स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में, क्योंकि आईटीसी को लेकर के बड़ी और अहम खबर जो है सामने निकल के आ रही है और इसका क्या असर जो है स्टॉक पर पड़ेगा और कंपनी पर पड़ेगा, इस पर भी आज हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले जो है पहली हम खबर पर चर्चा करते हैं। पहली जो खबर है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो बुलपिन टेक्नोलॉजी में आईटीसी ने लगभग 10% की हिस्सेदारी खरीद ली है। अब ये बुलपिन टेक्नोलॉजी है क्या और क्यों इसमें आईटीसी ने 10% की हिस्सेदारी खरीदी है, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन जो दूसरी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि सरकार जो है यानी कि केंद्र सरकार के पास जो है आईटीसी में 7.91% के करीब हिस्सेदारी है और सरकार जो है योजना बना रही है कि आईटीसी में से आईटीसी का जो भी हिस्सेदारी सरकार के पास है उसको बेच देगी। यानी कि लगभग जो है 2700 करोड़ रुपए का 27,000 करोड़ रुपए का जो है शेयर जो है इस समय सरकार के पास है और सरकार जो है इसे बेचने वाली है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो है बुलपिन टेक्नोलॉजी का जो अधिग्रहण की है कंपनी, इसका जो है इम्पैक्ट जो है काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकता है। इसलिए ये एक जो आईटीसी ने जो खरीदारी की है बुलपिन टेक्नोलॉजी में, इसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी खबर क्या है। तो डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड माइलो की पेश करने वाली कंपनी है बुलपिन टेक्नोलॉजी और इसमें जो है आईटीसी ने लगभग 10% की हिस्सेदारी खरीदी है और ये जो पूरी डील हुई है वो 3.934 करोड़ के करीब हुई, यानी कि 39 करोड़ 34 लाख में ये अधिग्रहण जो है कंपनी जो है आईटीसी की है। इसकी घोषणा जो है अप्रैल में ही कर दी थी आईटीसी ने, लेकिन इसका जो अधिग्रहण है वो अब की है। अब सवाल ये आता है कि बुलपिन टेक्नोलॉजी करती क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि बुलपिन टेक्नोलॉजी जो है डायरेक्ट टू कस्टमर यानी कि D2C का काम करती है। और D2C है क्या, तो सबसे पहले जो है हम D2C के बारे में जानते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट जो है आपको कंपनियां क्यों इस तरह के ऐसा कदम उठाती हैं कि D2C का काम करें। देखिए, D2C यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल बिजनेस जो है मार्केटिंग का इस समय सबसे बेहतरीन और कारगर मॉडल बन चुका है। इस तरीके में कस्टमर जो है कंपनी की वेबसाइट से या किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से सीधे जो है कंपनी से ही सामान खरीदते हैं। इससे स्टॉकिस्ट रिटेल बीच से हट जाते हैं और मार्जिन बढ़ जाता है। इससे कस्टमर को तेज़ सर्विस मिलती है और कंपनी का मुनाफा बढ़ता है। तो ये एक बेहतरीन जो है फंडा जो है इस समय D2C का है और इसीलिए जो है इस समय आईटीसी इस कंपनी को में हिस्सेदारी खरीदी है। तो इस निवेश के साथ D2C क्षेत्र में आईटीसी की जो मौजूदगी है उसका विस्तार होगा। इसीलिए जो है आईटीसी अब जो है D2C की तरफ अपना रुख कर रही है। पर हम आईटीसी के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो अगर देखा जाए तो मार्केट में किसी तरह का निगेटिव सेंटीमेंट बना और आईटीसी के शेयर में भी अगर आपको निगेटिव सेंटीमेंट बना तो सपोर्ट जो लेगा नीचे की तरफ का वो है 260 रुपये के करीब। यानी कि अगर मार्केट में करेक्शन आया तो 260 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट बना और यहाँ से इसके स्टॉक में अगर आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है लगभग जो है 265 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके करंट प्राइस पर भी इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। और टारगेट जो है आपको इंट्राडे में लगभग जो है 275 से 280 का देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके बीच में आपको कोई बाउंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए 265 का स्टॉप लॉस लगाइए, करंट प्राइस पे खरीदारी कीजिए और 275 से लेकर के 280 का टारगेट आपको इमीडिएट जो है देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी की तरफ से जिस तरह से अनाउंसमेंट हो रहे हैं और कंपनी का जिस तरह का रिजल्ट आया है, उम्मीद यही की जा रही है कि लगभग आने वाले समय में 315 से 325 तक का टारगेट जो है आईटीसी आपको दिखा सकता है। तो ये था आईटीसी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।